शनिवार की वो अलसुबह, जब देश की राजधानी दिल्ली अपनी गहरी नींद में खोई हुई थी, तब जंतर मंतर की उस खामोश सड़क पर कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। चारों तरफ भारी पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और 4 लेयर की मजबूत बैरिकेडिंग। कैमरे जबरन रोके जा रहे थे। वहां मौजूद चंद लोग चीख रहे थे, कोई हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था। लेकिन सिस्टम की उस भारी मशीनरी के सामने किसी की एक ना चली। उन सबके बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर देखने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। एक शख्स जिसे एक सफेद चादर के पिंजरे में पूरी तरह से छुपा दिया गया था, उसे सीधा एक एम्बुलेंस में ठोस दिया गया। आमतौर पर इस देश में सफेद चादर दो ही मौकों पर उड़ाई जाती है। या तो कोई इंसान इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दे, या फिर जब सिस्टम ये तय कर ले कि एक जिंदा आदमी की परछाई भी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। वो शख्स कोई खूंखार अपराधी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था। वो थे 59 साल के मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक, जो पिछले 21 दिनों से सिर्फ पानी के सहारे एक बड़े अनशन पर बैठे। लेकिन उस सुबह उनके साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस सफेद चादर के पीछे का असली राज क्या था? इस कहानी की जड़ें उस दर्द से जुड़ी हैं जो आज देश के लाखों घरों में महसूस किया जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिद नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी उन लाखों छात्रों के भविष्य की, जिनके लिए उनके माता पिता ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। कल्पना कीजिए उस मध्यम वर्गीय परिवार की, जहां एक माँ अपने जेवर गिरवी रखकर अपने बच्चे की कोचिंग की फीस भरती है। बच्चा रात रात भर जागकर अपनी आंखों की नींद कुर्बान करके तैयारी करता है। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। नीट परीक्षा के उस विवाद ने न जाने कितने मासूम छात्रों के सपने तोड़ दिए थे। इसी सिस्टम की नाकामी और छात्रों के दर्द को आवाज देने के लिए सोनम वांगचुक, नेहा, अमीन और मनीष जैसे छात्रों के साथ जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग बहुत सीधी और स्पष्ट थी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, भविष्य में छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और उन परिवारों को उचित मुआवजा मिले जिन्होंने इस गड़बड़ी के चलते अपने बच्चों को खो दिया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि शांति से चल रहे इस आंदोलन का अंत इतने रहस्यमयी तरीके से होगा। शुरुआती 20 दिनों तक जंतर मंतर पर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं आया। सोनम वांगचुक का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उनका वजन गिरकर 56 किलो रह गया था और ब्लड शुगर लेवल 67 तक पहुंच चुका था। ये वो खतरनाक स्तर होता है जहां से इंसान का शरीर बेहोशी और अंगों के काम बंद करने की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दे दी थी कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। शुक्रवार के दिन अपनी धसी हुई आंखों और कांपती हुई आवाज के साथ वांगचुक ने एक वीडियो में कहा था कि वो 20 जुलाई तक हर हाल में जिंदा रहेंगे ताकि छात्रों के साथ संसद तक मार्च कर सकें। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर ये मार्च सफल नहीं हुआ तो वो भूत बनकर वापस आएंगे। उनके इन शब्दों में जो दर्द और संकल्प था, उसने सोशल मीडिया पर एक तूफान ला दिया था। देश के कोने कोने से लोग उनके समर्थन में आवाज उठाने लगे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। शनिवार की सुबह ठीक 7 बजे अचानक सादे कपड़ों में पुलिस की कई टीमें जंतर मंतर पहुंच गईं। ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और सटीक प्लानिंग थी। जानकारी सिर्फ चंद बड़े अफसरों तक सीमित थी। जिस रास्ते से एम्बुलेंस को गुजरना था, उसका पूरा ट्रैफिक पहले ही साफ करवा दिया गया था। पुलिस हाईकोर्ट का एक आदेश लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य किसी भी नागरिक को इस तरह अपनी जान गंवाने नहीं दे सकता। महज 40 मिनट के भीतर 7:40 पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जो सरकार पूरे 20 दिन तक बातचीत के लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाई थी, उसने उन्हें वहां से हटाने के लिए सिर्फ 40 मिनट का समय लिया। जब ये खबर आग की तरह फैली तो पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर तारीफ कर रहे थे। उनका तर्क बड़ा सीधा था।
अगर आपके घर का कोई सदस्य, आपका अपना भाई, नाराजगी में खाना पीना छोड़ दे, तो 1-2 दिन आप उसे मनाएंगे। लेकिन जिस दिन वो बिस्तर से उठने लायक नहीं रहेगा, उस दिन आप क्या करेंगे? आप उसे कंधे पर उठाएंगे और सीधा अस्पताल भागेंगे, क्योंकि पहले जान जरूरी है, जिद बाद में। पुलिस का भी यही कहना था कि उन्होंने अदालत के आदेश का पालन करते हुए एक इंसान की जान बचाई है। अगर पुलिस समय रहते ये कदम नहीं उठाती और वांगचुक को कुछ हो जाता, तो यही लोग जो आज पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, कल मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर आते और सरकार को जिम्मेदार ठहराते। लेकिन कहानी का दूसरा और सबसे अहम पहलू अभी सामने आना बाकी था। जो लोग इस पूरी घटना को एक अलग नजरिए से देख रहे थे, उनके सवालों ने सिस्टम की रातों की नींद उड़ा दी थी। सबसे पहला और तीखा सवाल ये था कि अगर सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत की इतनी ही चिंता थी, तो ये फिक्र शुरुआती 20 दिनों तक कहाँ सो रही थी? जब वो 3 हफ्ते तक तिल तिल कर कमजोर हो रहे थे, तब किसी ने उनकी सुध क्यों नहीं ली? 21वें दिन ही अचानक ये प्रेम और चिंता क्यों जाग उठी? क्या ये सच में उनकी जान बचाने की फिक्र थी, या फिर सरकार को अपनी बदनामी का डर सताने लगा था? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, देश विदेश के बड़े सितारे और हस्तियां उस मंच का समर्थन करने लगी थीं। मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचने लगा था। इसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि वो 20 जुलाई को संसद तक एक बड़ा मार्च निकालेंगे। 20 जुलाई यानी संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन। और उन्हें उठाया कब गया? 18 तारीख को, यानी उस ऐतिहासिक मार्च से ठीक 48 घंटे पहले। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। अगर 20 जुलाई को वो मार्च होता, तो वहां हजारों कैमरे होते, लाखों की भीड़ होती और मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन जाती। आलोचकों का सीधा आरोप था कि मरीज को अस्पताल ले जाते वक्त वो सफेद चादर और पर्दा इसलिए नहीं लगाया गया था कि उन्हें ठंड लग रही थी, बल्कि इसलिए लगाया गया था ताकि दुनिया उस सच को न देख सके। ये इलाज की तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये ऑपरेशन जंतर मंतर खाली कराओ का एक बहुत ही सधा हुआ कदम था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब ये देश गुलाम था, तब अंग्रेज भी विरोध प्रदर्शन करने वालों से बातचीत का रास्ता अपनाते थे। महात्मा गांधी के अनशन के दौरान वायसराय तक हिल जाते थे और चिट्ठियों के जरिए संवाद होता था। उस जालिम और फिरंगी सरकार को भी बातचीत करने में कोई गुरेज नहीं था। तो फिर आज आजाद भारत में हमारी अपनी चुनी हुई सरकार को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी से बात करने में इतनी झिझक क्यों हुई? क्या बातचीत करने से सिस्टम को झुकना पड़ता? क्या आज के सत्ताधारियों को ये लगता है कि राजनीतिक विरोधी उनके दुश्मन हैं? संवाद सबसे सस्ता और सुलझा हुआ रास्ता था। एक प्रतिनिधि चला जाता, एक आश्वासन मिल जाता, तो ना इतनी फोर्स लगानी पड़ती और ना ही इस तरह एक सफेद चादर का सहारा लेना पड़ता। जैसे ही वांगचुक को वहां से ले जाया गया, जंतर मंतर का नजारा पूरी तरह बदल गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि पुलिस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। वहां मौजूद अन्य समर्थक फूट फूट कर रोने लगे। एक अन्य पार्टी के संस्थापक ने वहीं अनशन शुरू कर दिया और कहा कि वांगचुक सर को ले जाने से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मांगें जो पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित थीं, अब वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच गईं। इसी अफरा तफरी के बीच किसी ने एक बड़े पत्रकार पर स्याही भी फेंक दी। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। इस पूरी घटना ने देश के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। क्या अनशन को, किसी भी मांग को मनवाने का ब्रह्मास्त्र मान लेना चाहिए? अगर हर कोई भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवाने लगे, तो ये एक तरह का ब्लैकमेल भी बन सकता है। इस्तीफे या फैसले सिर्फ भूख के दबाव में नहीं, बल्कि सबूतों और निष्पक्ष जांच के आधार पर होने चाहिए। इस नजरिए से देखें तो शायद पुलिस ने जो किया वो कानूनी रूप से सही था, लेकिन पिछले 20 दिनों तक सिस्टम ने जो अनदेखी की, वो इंसानियत और उन लाखों छात्रों के नजरिए से पूरी तरह गलत थी। एम्बुलेंस भेजकर किसी को उठवा लेना बहुत आसान है,
लेकिन बातचीत की मेज पर बैठकर आंखों में आंखें डालकर जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। लाठियां और बैरिकेड्स सस्ते आते हैं, लेकिन जवाबदेही की कीमत बहुत भारी होती है। जंतर मंतर भले ही आज खाली करा लिया गया हो, वांगचुक भले ही अस्पताल के एक कमरे में पहुंच गए हों, लेकिन वो सवाल आज भी उसी जंतर मंतर की हवाओं में गूंज रहे हैं। एक सफेद चादर किसी इंसान के शरीर को तो ढक सकती है, लेकिन वो उन सुलगते हुए सवालों को कभी नहीं छिपा सकती जो देश का युवा पूछ रहा है। जिस दिन इस देश में उठने वाले सवाल भी चादर ओढ़कर खामोश होने लगेंगे, उस दिन ये समझ लेना चाहिए कि अस्पताल के बिस्तर पर सिर्फ एक प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि इस देश का लोकतंत्र भी आखिरी सांसें ले रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे समाज में सवाल पूछने की ताकत और शांतिपूर्ण संवाद की अहमियत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही गंभीर और जमीनी मुद्दों को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ।